अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम लाए हैं इश्क लाजिम अस्त की न्यू एपिसोड। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एपिसोड पढ़कर जल्दी से अच्छा सा कमेंट कीजिएगा लास्ट में। तब रश ड्राइविंग करते हुए वहाँ पहुँचा था जहाँ उसने महरविश को छोड़ा था। वो गाड़ी रोक कर अफरा तफरी में बाहर निकला। यहाँ वहाँ देखने पर उसे महर कहीं ना दिखी थी, बल्कि चारों तरफ सन्नाटा था। महरविश उसकी ऊंची आवाज़ में चीखने पर उसकी आवाज़ सुनसान इलाके में गूंज कर उस तक वापस आ गई थी, मगर महर कहीं ना थी। दाऊद शाह का एकदम दिल होलने लगा था। महर, उसने होठों के गिर्द हाथ का हाला बनाकर और ऊंची आवाज़ में उसे पुकारा, मगर वहाँ महरविश होती तो उसे जवाब देती ना। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगा, यहाँ तक कि दोनों अतराफ में आगे जाकर भी देख आया, मगर रात के इस पर जानवरों और हशरात की आवाज़ों के अलावा उसे कुछ न मिला। वो शिकस्ता कदमों से वापस लौट आया और घुटनों के बल गिरा दामद के आंसू उसका चेहरा भिगोने लगे थे। क्यों आता था उसे इतना गुस्सा? उसने शिद्दत से अपने हाथ को ज़मीन पर मारा कि कंकर और बजरी की धंसने से हाथ खून बरसाने लगा। क्यों किया उसने उस पर शक? वो रहमत जैसी तो ना थी, बल्कि उसके बच्चों को रहमत से बढ़कर प्यार करती थी, सीने से लगा कर रखती थी। अब वो घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगा, जो खुद ही उसकी गुमशुदगी का सबब था। जिससे ही वो उठने लगा, उसकी नज़र वहाँ गिरे महरविश के फ़ोन पर गई। ऐसे लग रहा था किसी ने जानबूझकर तोड़ा हो। वो पागल हो उठा था, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। इस ख्याल ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली थी। वो फ़ौरन गाड़ी दौड़ाता पुलिस स्टेशन पहुँचा था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दूसरी तरफ महरविश कमरे में आराम कर रही थी। हाथ पर पट्टी बंधी थी, जबकि गले की खराशों पर दवाई लगाई गई थी। वो मुरझाई आंखों से एक जानिब देखे यकटक यही सोच रही थी कि अगर अरहम ना आता तो उसका क्या होता। उसने उस दिन के बारे में सोचा जब उस मकरू शक्ल वाले लड़के ने उसे गंदी नीयत से छूने की कोशिश की थी। अरहम जो अपनी बीवी के साथ घर लौट रहा था, निस्वानी चीख पर गाड़ी रोकता फ़ौरन मामले की तह तक पहुंचा, विश को बचाने लगा, जबकि वो दोनों लड़कियों से देख कर ही भाग गए थे। रिमशा, भाभी को अंदर लेकर जाओ। अरहम ने उसकी हालत से नज़रें चुराते अपनी बीवी रिमशा को कहा, जो फ़ौरन दौड़कर उसका दुपट्टा लाई और उस पर ओढ़ा कर उसे गाड़ी में बिठाने लगी। अरहम या उसकी बीवी ने उससे कोई सवाल ना पूछा था। लगता था वो सब समझ चुके थे, तभी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए खामोश रहे और महरविश को अपने घर ले आए। वो 2 दिन से वहीं मुकीम थी। ना ही उसने दाऊद को कॉल की थी, ना ही अपने घर गई थी। खैर, दाऊद का तो नंबर भी नहीं था उसके पास, और अपने घर जाकर वो अपनी भाभीयों से तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी, सो यहीं रही। वो जानती थी दाऊद उसे ढूंढने के लिए पागल हो रहा होगा, मगर वो भी चुप कर रोज़ा रख कर बैठी रही। वो उसको इस अज़ियत से दो चार करना चाहती थी जो इस लम्हे में उसने 100 बार मर कर सही थी। वो उसे डर से वाकिफ़ कराना चाहती थी जिससे वो अनजान था। क्या उसने महर की इज़्ज़त को इतना अर्जा समझा था कि वहीं छोड़ गया था? उसकी खुद की हालत कौन सा ठीक थी? जब अरहम और रिमशा से घर लाए थे उसे सख्ता हो चुका था और वह बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि वह ज़हनी अजियत से दो चार है, जबकि दिमाग का बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। ये 2 दिन रिमशा ने हर वक्त महर के साथ रहकर गुजारे थे। इन 2 दिनों में वो एक दूसरे के बेहद करीब आ चुकी थी। महर सोच चुकी थी कि वो कल घर जाएगी। उसे दाऊद को नहीं, खैर अपने उन 2 बच्चों की परवाह थी जिनका उसके बगैर गुजारा नहीं था। अब वो सोच चुकी थी कि उसे क्या करना है। उन 2 दिनों में दाऊद शाह की हालत उजड़ चुकी थी। महरविश को हर जगह तलाश करते करते आसमान निकल गया या ज़मीन खा गई उसे। जो आप मेरी बीवी को ढूंढ नहीं पा रहे, आपकी ये वर्दी किस काम की जब आप किसी को बाजियाब नहीं करवा सकते? दाऊद शाह ने सर लहजे में पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, जिन्हें उसका लहजा एक आंख ना भाया। माफ़ कीजिएगा दाऊद साहब, अगर अपनी इज़्ज़त और बीवी की इतनी ही परवाह थी तो उन्हें रात के पहर आप सुनसान जगह पर छोड़ कर ही क्यों आए, और अब लगे हैं आप हम पर हुक्म चलाने? उसने कड़वे लहजे में कहा, जबकि बात तो सच ही थी। दाऊद शाह ने उसके नखवत भरे लहजे में सच बयान करने पर सबसे मुठ्ठियाँ भींची। डैड, मुझे मेरी मॉम चाहिए। कहाँ छोड़ आए हैं आप? उन्हें ढूंढ कर लाएं, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अयान ने रोते हुए गुस्से से कहा, जबकि दाऊद लब भींच कर रह गया। आगे क्या कम परेशानी थी जो माँ के चमचे भी आ गए थे। अंदर जाओ दोनों, फ़ौरन, कोई मुझे बाहर नजर ना आए, उसने दोनों को डांटते हुए कहा। रेहान ने उसे घूर कर देखा। अगर हमारी मॉम को ढूंढ कर नहीं लाए तो मैं खुद उन्हें ढूंढने चला जाऊँगा, क्योंकि वो हमारी मॉम है और हमसे बहुत प्यार करती हैं, आपसे भी ज़्यादा। रेहान नम आंखों से सख्ती से दाऊद शाह को बोला। रोते हुए अयान को अंदर कमरे में ले गया। पीछे वो अपनी छटांग भर के बच्चे के तेवर देख शशतर रह गया, जो अपनी माँ के लिए अपने बाप को आंखें दिखा रहा था। जबकि बच्चों के इस अंदाज पर पुलिस वाले भी नीचे मुंह की दबी दबी हंसी हंस दी। आज तीसरे दिन रिमशा खुद महर को उसके घर छोड़ने आई थी। महर को अंदर आते देख दाऊद फ़ौरन उसके पास आया, जो अभी पुलिस स्टेशन ही जा रहा था। महर, कैसी हो तुम? कहाँ थी और ये क्या हुआ है तुम्हें? पता भी है कितना परेशान था मैं, उसने शुरू में फ़िक्रमंदाना लहजे में कहते आखिर में गुस्से से झिंझोड़ते कहा, तो रिमशा कड़े तेवरों से उसे देखने लगी।
वाह भाई, पहले खुद बीवी को सुनसान जगह छोड़ आए और फिर अच्छा बनने का नाटक भी कर रहे हैं, क्या खूब। रिमशा ने तंजिया कहा तो दाऊद शाह सर लहजे में बोला, शराब, ये आप अपना रोब किसी और पर झाड़ना। पता भी है अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो महर अपनी इज्जत गंवा चुकी होती। कितनी तकलीफ में थी वो, मगर अफसोस वहाँ उसकी इज्जत का सो कॉल्ड रखवाला ही नहीं था जो उसकी इज्जत की हिफाजत कर पाता। मगर ये सब आप जैसे मर्दों ही की बदौलत है, उसने भी बगैर लिहाज के दाऊद को सुनाते कहा, जो तंग नज़रों से महर को देख रहा था, जो सुर्ख आंखों से यकटक ज़मीन को घूरे जा रही थी। अब हटिया रास्ते से उसको रास्ते से हटाकर रिमशा ने महर को उसके अलहदा कमरे में पहुंचाया और उससे फिर मिलने का वादा करती चली गई। दाऊद भी इखलाकन उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। दिल तो नहीं था जितनी उस लड़की ने बेइज्जती की थी, मगर उसका एहसान था कि उसने दाऊद शाह की इज्जत की हिफाजत की थी। जैसे ही वो तेज़ कदमों से विश के कमरे में आने लगा, उसने दाऊद शाह के मुंह पर दरवाज़ा ठा करके बंद किया, जो उसकी नाक पर और अनाप पर बड़ी ज़ोर से लगा था। रूह बुलबुला कर रह गई थी। कुछ घंटे सब्र करने के बाद दाऊद उसके कमरे की तरफ बढ़ा। दाऊद ने उसे तब तो तन्हा छोड़ दिया था, मगर अब उसकी बस हो चुकी थी। वो उसके कमरे के बाहर खड़ा दरवाज़ा पीट रहा था। दरवाज़ा खोलो महर, ये क्या बदतमीज़ी है। बजाय अपनी खैरियत बताने के तुम यूँ एटीट्यूड दिखा रही हो कि तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अगर तुम तब जवाब दे देती तो ये नौबत ना आती। क्या था अगर तुम एक फ़ोन कॉल कर देती। तुम्हें तो तुम्हारी अना अजीज़ है, फिर चाहे पीछे सब जाएँ भाड़ में। दाऊद का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। इससे महरविश का ये अंदाज़ हज़म नहीं हो रहा था। दाऊद खुद ये भूल रहा था कि उसकी इस हालत का ज़िम्मेदार भी वो खुद ही था। जैसे वो देखना नहीं चाहता था। महर जो दरवाज़ा खोलने का इरादा रखती थी, दाऊद की इतनी तल्ख और इल्ज़ाम तराशी वाली बातों पर उसका हाथ पहलू में गिरा और वो दोबारा बेड पर आकर बैठ गई। दाऊद की मुसलसल एक ही तकरार पर उसका सर दर्द से फटने लगा था। वो जिसकी हालत पहले ही ठीक नहीं थी, दाऊद की बातों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी, जिससे एकदम वो होश खोती बेड पर गिर गई। बच्चे जिनको स्कूल से आने के बाद पता चला था कि महर आ गई है, फ़ौरन उनके रूम को लपके, मामा मामा दरवाज़ा खोलें। अयान ने अपने नन्हे हाथों से दरवाज़ा खटखटाते कहा, मामा हमें आपसे मिलना है, जल्दी बाहर आएँ। रेहान भी फ़ौरन बोला। दोनों की बेताबी का ये आलम था कि दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंच जाते। बच्चों को यूं 10 मिनट से दरवाज़ा बजाते देख देख मुझे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। वो तेज़ी से उनकी तरफ आया और ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। महरविश, अगर तुम मेरे 3 गिनने पर बाहर ना आई तो मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूँगा, और फिर जो तुम्हारा हाल होगा इसमें खुद भी अनजान हूँ। एंड यू नो वेरी वेल आई मीन इट, दाऊद ने सख्त लहजे में कहा तो दोनों बच्चे डर कर पीछे हुए। 1 2। जब 3 गिनने पर भी उसने दरवाज़ा ना खोला तो दाऊद ने दरवाजे पर मुक्का मारा था। बुआ बुआ फ़ौरन इस कमरे की कीज़ लाएं। उसके धाड़ने पर बुआ फ़ौरन 2 मिनट में चाबी ले आईं। वो दिल ही दिल में उसकी दुर्गत बनाने का सोच चुका था, लेकिन जब उसने लॉक में चाबी घुमाते दरवाज़ा खोला तो महरविश को बिस्तर पर आड़े तिरछे अंदाज में पड़े देख उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। कुछ तो करना पड़ेगा दाऊद को कमज़ोर करने के लिए। अब वक्त आ गया है कि उसकी दूसरी बीवी को मोहरा बनाया जाए। पहले की खूबसूरती से तो अब मेरा दिल भर चुका है, और नई वाली तीखी मिर्च होगी। मेरी रात रंगीन करने को तैयार हो जाएगी। शम्स ने हराम मशरूब का घूंट मुंह में उंडेलते जहरीली हंसी हंसने सोचा, जो उन दोनों की ज़िंदगी में तूफ़ान लाने वाला था। आज के एपिसोड हो गई है यहाँ ख़त्म। अगर आप चाहते हैं एपिसोड नंबर 12 और 13 आपको कल डबल एपिसोड का सरप्राइज़ मिले, तो इस एपिसोड पर कम से कम 10 लाइक्स होने चाहिए, शेयर होने चाहिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लंबे लंबे कमेंट्स होने चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।